अपने समय के आप खुद मालिक हैं। यू ओन योर टाइम, वही तो है आपका अपना, और है ही क्या। बच्चों जैसा एटीट्यूड रख के हर बार गलतियां नहीं होती। बच्चों जैसा एटीट्यूड रख के कई बार हम ग्रो भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होमवर्क कंप्लीट करने की थ्योरी है ना, उससे कॉम्पिटेटिव स्पिरिट मिलता है, वो हम छोड़ आते हैं। देखो, थे तो उनके पास भी 24 घंटे ही ना, वो कौन सा कोई एक्स्ट्रा टाइम लेकर आए थे। बट देखो आज वो कहाँ है और हम कहाँ। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर योगिता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी इजी टिप्स और ट्रिक्स की जो फॉलो करने के बाद आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और एक हफ्ता फॉलो अगर ये कर लेना तो अगले हफ्ते आपको लगेगा कि मैंने इस पिछले हफ्ते में इतना काम कर लिया है जो कि मैंने पहले कई हफ्तों में नहीं किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए बात करते हैं कि कैसे हम अपने 24 आवर्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले तो याद रखिए कि ये जो समय आप जी रहे हैं, ये जो टाइम आप बिता रहे हैं, आप इस समय के मालिक हैं। यू ओन योर टाइम। कैसे? क्योंकि दिन के हर एक मिनट में, हर एक पल में, हर एक घंटे में आप हमेशा वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करते हैं, उनका खाना तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि आप करना चाहते हैं। अगर आप किचन में 3 बार खाना बना रहे हैं, आप बनाना चाहते हैं। जो लोग नहीं बनाना चाहते, कई कुक भी रखते हैं। आप जिम जा रहे हैं क्योंकि आप जाना चाहते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप लेटना चाहते हैं, आप रेस्ट करना चाहते हैं। आपका मन कर रहा है तो आप 2 घंटे टीवी देखना चाहते हैं। अगर आपका नहीं मन कर रहा तो आप बाहर टहलना चाहते हैं। तो बेसिकली एवरी मोमेंट यू आर लिविंग, आप करते वही हैं जो आपका मन करता है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि हमें कोई काम करने का टाइम नहीं मिला, तो वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने वो काम करना अपनी प्रायोरिटी रखा ही नहीं। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं चाहती तो मैं इस टाइम पे कुछ और कर सकती थी। अगर आपको लंच ब्रेक मिलती है 30 मिनट्स की, तो आप चूज करते हो कि आपने उस लंच ब्रेक में क्या करना है। आपने शांति से बैठ के खाना खाना है, आपने साथ साथ में फोन देखना है, कोई पेंडिंग कॉल थी, किसी का बर्थडे है, उसको विश करना है, आपने क्या करना है ये आप चूज करते हो। किसी के बर्थडे को 1 हफ्ता हो चुका है, आप बिलेटेड 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 करना चाहते हो, लेकिन उस बिलेटेड को भी अब तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, तो आपकी प्रायोरिटी नहीं थी उसको बर्थडे विश करना, इसलिए आपने उसको बर्थडे विश नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं था बर्थडे विश करने का, आपके पास टाइम था, लेकिन उस टाइम में आपने या तो टीवी देखा, वेब सीरीज देखी, फोन स्क्रॉल किया, लेटे रहे, सो गए, टाइम वेस्ट किया। लेकिन आपकी प्रायोरिटी में अगर होता उसको विश करना तो आप जरूर करते। तो बी अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस। दूसरों के ऊपर नहीं झाड़ना और ना ही समय के ऊपर झाड़ना है कि नहीं समय नहीं था, समय था, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। पहली चीज एक्सेप्टेंस ही है। एक्सेप्ट करो कि समय आपका है। आप अपनी मर्जी से ये समय की गाड़ी चला रहे हो, समय आपको नहीं चला रहा है। समय तो बाद में चला सकता है अगर आज कुछ नहीं किया तो, लेकिन आज जो समय आप जी रहे हो ना, वो आप अपनी मर्जी से या तो यूटिलाइज कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यू चूज वॉट यू हैव टू डू विद योर टाइम। ये चीज अगर अपने दिमाग में फिट कर ली ना कि मैं अगले 5 मिनट में जो मेरे लिए टॉप मोस्ट काम है मैं वही करूंगा, तो लाइफ चेंज होने का सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, टेक क्विक एंड टेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। कोई काम आपको करना है, आप श्योर हो, चेक मार्क, हाँ ये करना है। कोई काम नहीं करना है, क्रॉस इट आउट किया, नहीं करना है। बीच बिचाले मत रहो कि देखते हैं, करेंगे, शायद करेंगे, कल करेंगे। नहीं, बी वेरी श्योर कि ये काम जो मेरे पास आया है, कोई टास्क है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई एक्टिविटी है, आपको करनी है या नहीं करनी है, उसको एक साइड पे करो। क्योंकि जब हम बीच बिचाले रहते हैं ना, तो ब्रेन की एनर्जी यूज होती है, ऐसी टेंशन सी रहती है, ना वो काम होता है ना वो काम नहीं होता है, वो आधे में ही रहता है। उससे हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, टाइम वेस्ट होता है। एक फास्ट एंड इंटेलिजेंट डिसीजंस। नंबर 3, बहुत बार हम पूरे दिन में कुछ कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमने पूरे दिन में करना क्या क्या है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक टू डू लिस्ट बनाएं। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में अपनी डायरी में होमवर्क नोट करते हैं ना, लर्न एसएसटी चैप्टर नंबर 5, डू मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 8.1, मेक साइंस डायग्राम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर जब वो काम करते हैं तो टिक मार्क करते रहते हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया। तो इससे उनको बूस्ट मिलता है कि ठीक है, और जब होमवर्क उनका खत्म हो जाता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो खुशी खुशी खेलने जाते हैं। तो उसी तरह अगर हम वो स्पिरिट अपनाएं जो बच्चों में है, एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आज हमें दिन में ये काम करने हैं, और जैसे जैसे वो काम आपके खत्म होते जाएं, आप उनको टिक मार्क करते जाओ। आपके ब्रेन को डोपामिन बूस्ट वहां से मिलेगा, आपको और जगह से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद में इतना पॉजिटिव फील होगा कि देखो आज मैंने अपने दिन में ये 6-7 काम लिस्ट किए थे, मैंने सारे कर लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि ठीक है हमारे पास अभी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, हम तो घर के रूटीन काम ही करते हैं, तो
उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको किचन में खाना ही बनाना है, आपको बेसिक काम करने हैं, घर ही साफ करना है, तो भी आप ये टू डू लिस्ट बनाएं कि मेक सो एंड सो सब्जी, आज दाल बनानी है, आटा गूंदो, राइस करो, फ्रिज क्लीन करो, अलमारी ऑर्गेनाइज करो, जो भी आपका काम है उसकी एक टू डू लिस्ट बना के करो और जैसे जैसे होता जाए उसको टिक मार्क करो। जब आप ये करना शुरू करोगे ना और स्टार्टिंग में 1-2 टास्क आपने टिक कर लिए तो आपके अंदर एक बूस्ट होगा कि नहीं, मैंने ये 2 टिक कर लिया ना, अब मुझे अगला जल्दी करके टिक करना है, अब मुझे अगला जल्दी करके टिक करना है। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट बात है, जो टू डू लिस्ट बनानी है ना, आपको फोन में या किसी ऐप में नहीं बनानी। आई इंसिस्ट कि आप ये टू डू लिस्ट एक पेन पेपर लेके, एक डायरी लेके, नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से लिख के बनाओ और लिख के उसको, फॉर एग्जांपल आप ब्लू पेन से लिखो, रेड पेन से उसको टिक मार्क करो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह और एक टीचर की तरह अपने अंदर ही वो बच्चे और टीचर का रिलेशनशिप डेवलप करो कि ठीक है ये टास्क है, और उसके बाद रेड पेन से मैम ने उसको टिक मार्क कर दिया। आप बताना मुझे, आप एक्चुअली में ये एक्टिविटी करो 7 डेज और आपको वो, हर कोई हम में से स्कूल गया है, ठीक है, आपको वो फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे, वो आप पुराने उसमें चले जाओगे कि नहीं मुझे एक एक करके ये काम कंप्लीट करने ही करने हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑन फोन, क्योंकि पहली चीज तो अगर आप लिखोगे ना तो उस टाइम पे आपके हाथ में फोन नहीं होगा, क्योंकि फोन में आप टू डू लिस्ट खोलने के लिए गए लेकिन आपने टू डू लिस्ट खोलने के चक्कर में 10 चीजें और देख ली और फिर टाइम वेस्ट करके आ गए। नहीं, आप लिखो, उसको पेपर के ऊपर लिखो और फिर उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। और जब आप डेली ये टू डू लिस्ट करते रहेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास दिन में ऐसा कितना टाइम है जो आप कुछ नहीं करते, दैट इज योर नॉन प्रोडक्टिव टाइम। तो आपको ये फील होना शुरू होगा कि हाँ मेरे पास दिन में ज्यादा टाइम है, इतने टास्क मैं ऑलरेडी आधे दिन से पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ और स्टिल मेरे पास आधे से ज्यादा दिन बचा हुआ है, तो मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ। और जब आपको लगेगा ना कि आपके पास ये एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर आप धीरे धीरे अपनी टू डू लिस्ट में चीजें ऐड करते जाइए और फिर आपको रियलाइज होगा कि यार मैं तो बहुत कुछ करने के कैपेबल थी। आपको रियलाइज होगा कि आपकी हिडन पोटेंशियल एनर्जी क्या है जो आपने अभी तक अपने अंदर छुपा के रखी हुई थी। ट्राई दिस। नेक्स्ट पॉइंट जो कि टू डू लिस्ट के साथ एसोसिएटेड है लेकिन थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है, अपने दिन के हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए एक टाइम ब्लॉक एलोकेट करके रखें। अपने कैलेंडर में, अपने स्केड्यूल में वो अलग से 1-2 घंटे निकालें जिन 1-2 घंटों में आपने अपने दिन का हाई प्रायोरिटी टास्क करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज का मेरा हाई प्रायोरिटी टास्क था ये वीडियो शूट करना, तो मैं ये टाइम ब्लॉक निकालूंगी कि 12 से 2 के बीच में ये काम हो जाना चाहिए। अगर आपका हाई प्रायोरिटी टास्क है कि मुझे इन 2 घंटों में किसी के साथ फॉलो अप करना है, किसी के साथ मीटिंग करनी है, अगर आपके बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं तो आज तो अपने बच्चों को ये वाला चैप्टर करवाना ही करवाना है क्योंकि रोज डिले हो रहा है, तो ये करना ही करना है। उसके लिए एक अलग से टाइम ब्लॉक 1-2 घंटे का ब्लॉक करके रखिए। चाहे तो उसके लिए अलार्म लगा सकते हैं कि ये टाइम आने वाला है, इसमें ये काम करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। फिर उन 2 घंटों में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कुछ नहीं, उसी काम के ऊपर फोकस करिए। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यार ये तो एक ही काम हुआ, इस एक काम के लिए, हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए तो हमने टाइम ब्लॉक निकाल लिया, लेकिन जो बाकी के काम है टू डू लिस्ट में उसमें क्या होगा? देखिए, जब आप नई नई टू डू लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो वी आर ऑल ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स, हमसे गलतियां होंगी। हो सकता है ऐसे दिन भी हों जब हमारी टू डू लिस्ट कंप्लीट ना हो पाए, ऐसे दिन भी होंगे जब कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी होगा। लेकिन स्टार्ट करने के लिए हम ये तो कर सकते हैं ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करने वाली, जो हम नहीं कर पा रहे, बहुत दिनों से डिले कर रहे हैं, उसको एक टाइम फ्रेम में एलोकेट कर दें। अब जो ये कहते हैं कि फिर पूरे दिन में एक ही काम होगा, तो ये सुनिए, जो आपका सबसे ज्यादा जरूरी काम था, अगर पूरे दिन में आपका वो भी हो रहा है ना, और पूरे 1 साल 365 डेज जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए, आप टाइम ब्लॉक एलोकेट करके वो डेली कर रहे हो पूरे 1 साल के लिए, तो भी आज आप जहां हो अगले साल आप वहां नहीं होगे, आप यहाँ से बहुत आगे जा चुके होगे, क्योंकि आपने हर एक दिन जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो आपने किया। तो यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ आफ्टर 1 ईयर। स्टार्ट डूइंग दिस। नेक्स्ट, गिव आर्टिफिशियल डेडलाइंस टू योरसेल्फ। स्कूल में अगर बच्चों को डेडलाइन ना मिले कि इस दिन असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, इस दिन एग्जाम है, तो कोई बच्चा काम नहीं करेगा। इसलिए हम अपनी रूटीन सेटिंग में घर पे शायद अपने काम इसीलिए नहीं अच्छी तरह से कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं होती। हम घर में बैठे हैं या आराम से काम कर रहे हैं, देखेंगे हो जाएगा, तब कर लेंगे, तब कर लेंगे, तो ऐसे काम नहीं होता। अपने को भी एक डेडलाइन दो कि ये काम संडे से पहले होना ही होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। कोई बिल भरना है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, किसी को विश करना है, किसी से बात किए बहुत टाइम हो गया, उसको कॉल करनी थी, कॉल नहीं कर पाए, जरूरी किसी के घर जाना
जाना है, नहीं जाया जा रहा, देखेंगे, जाएंगे, जब टाइम होगा तब जाएंगे। अरे टाइम है आपके पास, लेकिन आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 1, आपकी प्रायोरिटी नहीं था वो काम करना, उनके घर जाना प्रायोरिटी नहीं थी। अपने आप को डेडलाइन दो कि ये काम खत्म करना ही करना है इस टाइम तक, तभी अगला काम कर पाओगे। बहुत कॉमन एग्जांपल बताओ, हमारे फोन में ना फोटोज के साथ और वीडियोस के साथ मेमोरी फुल हो जाती है, और फिर हम सोचते रहते हैं कि इसको पेन ड्राइव में ट्रांसफर करेंगे, कंप्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, पर हम करते नहीं है। फुल फुल फुल, फिर मेमोरी कार्ड उठा के रख दिया, नया मेमोरी कार्ड ले आएंगे कि ठीक है यार अब नहीं टाइम मिल रहा तो नए मेमोरी कार्ड में चल रहा है, फिर वो पुराना गुम जाता है, फिर सोचेंगे कि अरे हम उसमें हमारी फलानी फलानी फोटोज थी। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम भरते चाहते हैं पर हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइम नहीं है, अपनी खुद की फोटोज वीडियोस के लिए ऑर्गेनाइजेशन का टाइम नहीं है भाई। दूसरे काम तो दूर की बात है। अरे अगर आपको अपना फोन खाली करना है उसको करो, एक केबल कनेक्ट करो, जो काम करना है उसको एक डेडलाइन दो और उसे करो। जब आप साथ के साथ काम खत्म करते जाओगे ना, आपको लगेगा कि नहीं, नेक्स्ट काम के लिए ना एक चीज हम स्पेस खाली कर रहे हैं ना, तभी अगली चीज आती है। तो खत्म करी जाओ काम, ताकि अगले काम के लिए, अगले टास्क के लिए, अगले दिन के लिए, अगली अपॉर्चुनिटी के लिए, अगली पॉसिबिलिटी के लिए वे आउट बने। नहीं तो नहीं बनेगा, पहले वाले कामों में अटके रहोगे। मैंने कोई ऐसे सक्सेसफुल लोग नहीं देखे जो सुबह 9-10 बजे उठ रहे हैं। जब हम छोटे थे हम हमेशा जल्दी उठते थे, क्योंकि कई बच्चों की बसेस तो 6-6:30 बजे भी आ जाती थी, उनके स्कूल दूर होते थे। जैसे जैसे क्लासेस बड़ी हुई, 10th में 12th में बच्चे सुबह और जल्दी उठ के, कई बार उनकी ट्यूशन होती थी, 6 से 7 ट्यूशन है, 5 से 6 ट्यूशन है, 2-2 ट्यूशन लगाकर भी स्कूल जाते थे, यानी कि वो सुबह 4 बजे उठते होंगे। लेकिन वही ईयर्स होते हैं जो कि आपके प्राइम ईयर्स होते हैं ना लाइफ के, मेहनत करने की, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बच्चों को मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, रिवीजन करते हैं और एक्सेल भी करते हैं अपने अपने एग्जाम्स में। अब अगर हम उठेंगे ही 8-9 बजे तो हम काम कब शुरू करेंगे? हमारा ये होना चाहिए कि खिड़की से बाहर देखा ना तो लगता है कि अभी तो रोशनी नहीं आई है, थोड़ी सी रोशनी आ जाए फिर उठते हैं। उठना है, 5 मिनट सोना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने सुबह का अलार्म लगाया ना 5-5:30 बजे का, तो अभी जब सुबह मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अभी हल्का अंधेरा ही है, तो अभी मुझे उठना है। जब तक मैं नहा धो के फ्रेश होके बाहर निकलूं तब सूरज चढ़े, ताकि क्योंकि जैसे ही दिन स्टार्ट हुआ वैसे ही मैं अपना काम स्टार्ट करूं, तो आपको लगेगा कि आपका दिन कितना लंबा है, आपके पास कितना टाइम है कि आप पूरे दिन में कितना कुछ कर सकते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आप उठेंगे 9-10 बजे तो आपको लगेगा कि मेरा आधा दिन तो वैसे निकल गया, क्योंकि झट 12 बज जाएंगे और पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। पिछले कुछ टाइम ऐसा निकला मेरा कि मैं रात को 2 बजे तक काम करती थी, 2:30 बजे तक काम करती थी और फिर सोती थी। लेकिन मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि जब मैं 2:30-3 बजे सोकर सुबह उठती थी, चाहे मैं 7-8 घंटे की नींद भी ले रही हूँ, तो भी बॉडी में वो फ्रेशनेस नहीं रहती। यही कि अगर आप 10 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठ जाओ, चाहे आप 7 घंटे भी सो रहे हो। क्यों? क्योंकि रात सोने के लिए बनी है। जो रात के पहर बने हैं, हर पहर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि क्यों रात को सोना और सही टाइम पे सोना बहुत जरूरी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि 10 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठने के बाद आप जितनी एनर्जी फील करेंगे अपनी बॉडी में और पूरा दिन चार्ज अप रहेंगे, वही अगर आप 3 बजे सोकर, 2:30 बजे सोकर 9-10-11 बजे भी उठते हैं, पूरा दिन फिर भी लिथार्जिक ही रहेगा, क्योंकि आप सही टाइम पे सोए नहीं, आपकी बॉडी सही टाइम पे सही काम नहीं कर रही थी। जब सुबह जल्दी उठेंगे तो जो टू डू लिस्ट आपने एक दिन पहले बनाई थी वो अच्छे से प्लान आउट करके अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और अपने दिन को और अपनी आने वाली लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे। एंड नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि लोग कहेंगे कि हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, और वो ये है कि प्लीज स्टॉप वॉचिंग नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अल्ट्रम, शर्ट्रम, जो भी आपने सब्सक्रिप्शंस ले रखी है। आप बोलेंगे कि मैंने ये ले रखी है, इस पे मैंने पैसे दिए हैं, 700-800, 1000, 2000, जितनी भी आपने ले रखी हैं, वो जो आपकी सब्सक्रिप्शंस हैं, दे आर नॉट कॉस्टिंग यू 1000-2000 रुपए, जो भी आपने अमाउंट दिया उसको, दे आर कॉस्टिंग यू योर टाइम। आप अपना टाइम दे रहे हो उनको, दैट इज देयर एक्चुअल कॉस्ट। उनकी एक्चुअल कॉस्ट वो नहीं है कि जो आपने एक बार दे दी, आप अपना टाइम उनको दे रहे हो, आप अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि जो ये लोग वेब सीरीज बना रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, मर्डर हो रहा है, तो ये लोग, इनके घर वाले बैठ के वो वेब सीरीज देख रहे हैं बैठ के, उनके पास इतना टाइम है? नहीं, वो काम कर रहे हैं, अपना पैसे कमाया और निकल गए। और जो कुछ लोग हैं जो बैठ के वो मर्डर्स, वो गाली गलौज वो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि भैया मेरा टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ है, दोस्त को भी बोल रहे हैं कि जा तू भी देख, तू भी अपना टाइम वेस्ट कर। क्यों भाई? क्या मिल रहा है आपको उससे देख के? इसको देखना बंद करो। और अगर आपको लगता है कि अच्छा इनके लिए हमने पे किया है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं हमारे को यहाँ से या वहां से मिल रही हैं, कि ये चीजें फ्री हैं, इनकी सब्सक्रिप्शन फ्री हैं, फ्री
जान लो दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज आपको कोई फ्री में दे रहा है ना, तो आप उसका प्रोडक्ट हो। फ्री में अगर कोई कुछ आपको दे रहा है तो उसमें उसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा, तभी वो चीज आपको फ्री में मिल रही है। फ्री में लिफाफा भी नहीं मिलता आज की डेट में, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। फ्री कुछ नहीं होता, हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। और आज आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपका आज का कर्म है। और उस कर्म की कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। उसका फल अच्छा हो सकता है, उसका फल बुरा हो सकता है। अगर आप गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें सुन रहे हैं, आपके ब्रेन में जा रही हैं, आपके घर में वो वाइब्स, वो शोर, वो एनवायरनमेंट बन रहा है जिसमें ये सब चीजें चल रही हैं, तो वो वाइब्रेशंस आपके घर को इफेक्ट करती हैं, आपके बच्चों को इफेक्ट करती हैं, आपके खुद के माइंड को, सोल को इफेक्ट करती हैं। तो ये ना सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और दिन के 24 घंटे में से वो टाइम स्लॉट हटाने के लिए कि मैं इतनी देर ये चीजें नहीं देखूंगा, इसके अलावा भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीजें ना ही देखी जाए। इससे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, एंड बिलीव इट और नॉट आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, जो कि आपको आज रियलाइज नहीं होता, बट डेफिनेटली आपकी बॉडी के सेल्स पे इन चीजों का असर पड़ता ही पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि गिव अप कर देते हैं। पर आप उन लोगों में से नहीं हो जो गिव अप करेंगे, बिकॉज जिन लोगों को एक्सीलेंस अचीव करनी होती है, जिनके अंदर एक विनिंग स्पिरिट होता है, वो हमेशा ऐसी कुछ चीजें देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिनसे उनका भला हो। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि आप एक्चुअली में कुछ अचीव करना चाहते थे, आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, तभी आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में, आपके आज के दिन में थोड़ी सी वैल्यू भी ऐड करी है, तो प्लीज कमेंट वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स, गिव अ थम्स अप and consider subscribing. I'll see you in the next video.